देखो हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम उसके अकाउंट को भी सेटल करना पड़ता है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसे दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें पहले पोर्शन की, तो इसको हम फर्दर दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। अभी जो लॉसेज हैं आप उसको कैसे सेटल करोगे, और जो भी एसेट्स वगैरह आपकी है, जितनी भी एसेट्स है उसको किस तरह यूज़ करते हैं बेसिकली। तो लॉसेस जितने भी होते हैं, चाहे वो फर्म का लॉस या कोई पार्टनर की डेफिशिएंसी से, कोई पार्टनर अपनी कैपिटल नहीं ले पाया उसकी डेफिशिएंसी से कोई लॉस हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम फर्म का प्रॉफिट यूज़ करते हैं। भाई ये टोटल लॉस है, इसमें फर्म के अंदर जो प्रॉफिट पड़ा है पहले हम उसे यूज़ करते हैं। माना प्रॉफिट कम हो गया तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल को यूज़ किया जाता है। अगर कैपिटल भी कम होगी तो उसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बचा तो भाई पार्टनर जो होते हैं वो इंडिविजुअली लाते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस तरह से वो लॉस को सेटल किया जाता है। अगर हम एसेट्स की बात करें, भी एसेट्स का क्या यूज़ होता है, तो क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स होती है उसे इकट्ठा करके जो भी हमारे पास कैश आता है, जितना भी हमारे पास अमाउंट जनरेट होता है, जो भी कैश हमें आता है, तो उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले जो पे किया जाता है वो आउटसाइड लायबिलिटी पे की जाती है, आउटसाइड लायबिलिटी। तो आउटसाइड लायबिलिटी की अगर हम बात करें, आउटसाइड लायबिलिटी, तो इस लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, इस लायबिलिटी के अंदर सारे क्रेडिटर, बैंक लोन, डिवेंचर वगैरह, सारे लोन वगैरह आते हैं। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो पार्टनर का लोन पे किया जाता है। पार्टनर का लोन पे करने कुछ बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल जितनी लगाई है उतना वापस किया जाता है, और इसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो रिमेनिंग पोर्शन को उनके पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो बेसिकली जितना भी कैश वगैरह आता है जो एसेट्स को बेच कर या वटेवर जैसे भी कंपनी के पास पड़ा होता है उसको कंपनी ऐसे यूज़ करती है। ये उसका प्रोसेस होता है, पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे की जाएगी, फिर पार्टनर का लोन पे किया जाएगा, फिर पार्टनर कैपिटल पे की जाएगी, और कुछ बच जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बिटवीन ऑल दी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कई बार 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अपने इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे टॉपिक और क्लियर होगा। जैसे देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 क्या कह रही है, फॉर्म XYZ पार्टनर डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020 and Y demanded that his loan 25,000 is paid before the payment of capital of partner। Y कह रहा है उसने फर्म को लोन दिया है तो सबसे पहले उसकी लोन की पेमेंट की जाए और पार्टनर्स कैपिटल को जो पेमेंट होगी उनकी अमाउंट की बाद में की जाएगी। बट एक्स एंड वाई डिमांडेड दैट कैपिटल टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ वाई लोन। हु इज़ करेक्ट एंड वाई, भाई कौन करेक्ट है। वाई अपनी लोन की पेमेंट पहले मांग रहा है और कह रहा है बाद में कैपिटल पे दी जाएगी जो कैपिटल का बैलेंस बचा है, जबकि एक्स और जेड कह रहे नहीं पहले कैपिटल का अमाउंट पे करो फिर लोन पे करेंगे। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले पार्टनर का लोन, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी आती है, फिर पार्टनर लोन की बारी आती है। तो यहाँ पे वाई का लोन पहले पे किया जाएगा और देन आफ्टर कुछ रिमेनिंग बचेगा तो XYZ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या उनकी कैपिटल को पे किया जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है वाई इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द लोन ऑफ द पार्टनर इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनर लोन की पहले प्रेफरेंस देती है, देन आफ्टर पार्टनर कैपिटल को जो बचता है पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगले सेशन में देखते हैं, ऑल दी पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड वाई a partner demanded his loan 80,000 is paid before the payment of loan by Mrs. X 20,000. But another partner demanded the loan of Mrs. X should be paid before the payment of Y loan. अब यहाँ अगर बात करें तो मिस्टर एक्स तो पार्टनर है लेकिन मिसिस एक्स आउटसाइडर है, तो मिसिस एक्स जो बिजनेस को लोन दे रही है उसे आउटसाइड लायबिलिटी माना जाता है और सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होती है, देन उसके बाद पार्टनर का कोई लोन दे रहा है उसकी पेमेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिसेस वाई की पेमेंट की जाएगी क्योंकि ही इज आउटसाइड लायबिलिटी एंड देन आफ्टर पार्टनर लोन की पेमेंट की जाएगी। तो देखो लिखा है एक्स इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आउटसाइड लायबिलिटी आर पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय पार्टनर। तो मिसेस एक्स इज नॉट अ पार्टनर, एक्स पार्टनर है मिसेस एक्स पार्टनर नहीं है तो आउटसाइड हो गई। तो आउटसाइड का लोन क्रेडिटर, वाइफ लोन, डिवेंचर, बिल्स पेबल, ये सब आउटसाइड लोन कहलाते हैं। हर पेमेंट टू बी मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ वाई लोन।
अगले पॉइंट में आते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो अगले पॉइंट में क्या कहता है क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट में आते हैं। यहाँ कह रहे हैं ए बी पार्टनर है इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2 एंड मिसिस ए is give a loan for 20,000 to the firm and the firm has also taken a loan 10,000 from B and the firm is dissolved and the assets is leased 25,000, state the payment of Mrs. A loan and B's loan। तो इसमें क्या होगा, भी अपनी एसेट्स पे इसके 25,000 मिले तो फर्म सबसे पहले 20,000 की पेमेंट करेगी क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी है, उसके बाद जो बचेगा इस 10,000 में से पे किया जाएगा, मतलब 5,000 इसको पे होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिसेस ए लोन 20,000 बीइंग आउटसाइड पार्टी एंड डेप्ट ही विल पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ बीज लोन एंड बी विल बी पेड अप टू द अवेलेबल कैश 5,000। तो यहाँ बात निकल के आई कि इन्हें प्रोपोर्शनल डिवाइड नहीं करेंगे बेटा, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे होती है, देन आफ्टर कुछ बच गया 25 में से हमने 20 पे कर दिया, 5 बचा तो 5 आप इसको बी को पे करोगे जो बी का लोन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह से कैश आता है, जो कंपनी का एसेट्स बेच के कैश आता है उसको हम पेमेंट किस तरह से करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है।